अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं कि कुरान क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान क्या कहता है। और मेरा मौजू देखेंगे, आप सुनेंगे बयान, इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यअमल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अब आइए इसका तर्जुमा सुनते, इसकी मीनिंग जानते हैं हम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारा माल, यानी ए ईमान वालो तुम्हारे माल ना तुम्हारी औलाद, कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में है। क्या फरमाया अल्लाह ने कि ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए मुसलमानों, आप और मैं मुसलमान, ठीक है। तो हमसे अल्लाह ताला खिताब फरमा रहा है, तमाम मुसलमानों से अल्लाह खिताब फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल, यहाँ तक फिर आगे फरमाया कि कोई भी चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान उठाने वालों में से है। तो आप बताइए कि हमारे माल, हमें जो अल्लाह ने माल दिया है, उसके ज़रिए कहीं नाजायज़ काम तो नहीं कर रहे, उसके ज़रिए हराम काम तो नहीं कर रहे। माल कमा तो रहे हैं, लेकिन बताइए क्या उसे खर्च जायज़ जगह पे कर रहे हैं? माल कमा रहे, वो जायज़ माल कमा रहे हैं। हम अपने ऊपर गौर करें, देखें, सोचें कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि वो बंदा नुकसान में है जिसे माल या औलाद के वजह से या किसी भी चीज़ के वजह से वो अगर अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया, गफलत में पड़ गया, तो वो नुकसान उठाने वालों में से। अब आपको मैं बताता चलूँ कि क्यों नुकसान उठा रहा है। देखिए, लोग माल कमाते हैं, आप भी कमाते हो, है ना। लोगों के पास औलाद है, माल भी है, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए। क्या आप माल कमाने की वजह से नमाज़ों से दूर है? कि माल कमाने की वजह से अल्लाह के ज़िक्र से दूर है? क्या आप दौलत कमाने के वजह से अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गए हैं? तो आप नुकसान में हैं। अगर आप अपने बच्चों की परवरिश करने के वजह से आप नमाजें नहीं पढ़ते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, ज़िक्र नहीं करते अल्लाह का, तो आप नुकसान उठाने वालों में से हैं। क्यों? अल्लाह ने फरमाया कि औलाद के वजह से। तो गोया माल औलाद ये हमारे लिए आजमाइश है। हाँ, अल्लाह ने कुरान पाक में एक जगह ये भी फरमाया कि तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए ये आजमाइश है, जाँच है तुम्हारी। तो हमें अल्लाह ताला ने माल दिया है तो माल के ज़रिए देखे, और माल नहीं भी दिया है तो भी ये आजमाइश है। औलाद दिया है तो औलाद अगर दिया है तो उस औलाद के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, वो भी आजमाइश है। नहीं दिया है तो भी आजमाइश है, अल्लाह अगर औलाद नहीं दिया। लेकिन कोई भी चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करे। अब अल्लाह के ज़िक्र में क्या है? ज़िक्र का लफ्ज़ आया है, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र, नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है, हर इबादत अल्लाह का ज़िक्र है। आप जो काम करते हो, जो जॉब करते हो, जो कमाने के लिए, हलाल कमाने के लिए जो कोशिशें करते हो, ये भी तो अल्लाह का ज़िक्र ही है ना। कि हलाल कमाने वाला भले वो ज़िल्लत के जगह पे बैठता है तो उसके गुनाह ऐसे धुल जाते हैं जैसे कि दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। तो आप भी हलाल कमाने के लिए कहीं से, आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो मैनेजर की सुननी पड़ती है, सेठ की सुननी पड़ती है, मालदारों की आपको सुननी पड़ती है। आप अगर भले पैसे वाले हो, लेकिन किसी ना किसी की सुननी पड़ती है आपको। तो ज़िल्लत के जगह पे आप हलाल कमाने के लिए गए कि ज़िल्लत है, इसमें रुसवाई है। आप अगर ठेला चलाते हो, आप अगर गाड़ी लगाते हो, आप अगर कहीं छोटी मोटी दुकानों में, शॉप में काम करते हो, अगर आपको ज़िल्लत का सामना है तो आप याद रखिए कि ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है हलाल कमाने के लिए, तो आपके भी गुनाह झड़ जाएंगे। और आपको बताओ कि अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र क्या है भाई? सबसे अहम ज़िक्र है वो है नमाज। सबसे अहम ज़िक्र है क्या है? वो नमाज है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी ने हाजिर होकर अर्ज़ किया
क्या अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे बताइए कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अमल कौन सा पसंद है, अल्लाह को सबसे अच्छा अमल जो है वो कौन सा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को सही वक्त में अदा करना, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसका दीन नहीं, और जो नमाज दीन का, जो कि नमाज दीन का सुतून है, तो नमाज को छोड़ दिया उसका सुतून उसने हिला डाला। आप सोचिए, एक घर है, घर में 4 पहिए लगे हुए, एक पहिया अगर हटा दिया जाए आपका घर कमज़ोर हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह ईमान बुनियाद है हमारी, और हमारी सुतून है नमाज। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ईमान कमज़ोर होगा कि नहीं, आप बताइए। आप खुद फैसला कीजिए इससे कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया कि वो बंदा नुकसान में जिसको माल या कोई भी चीज़ या औलाद के वजह से वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया, भूल गया अल्लाह के ज़िक्र को, तो गोया वो नुकसान में है। और देखिए नमाज पढ़ने के कितने फ़वाइद है कि बंदा नमाज पढ़ता है। बाज़ उलमा का कहना है, बाज़ उलमा किराम कहते हैं कि हदीस शरीफ में है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है उसे अल्लाह ताला 5 चीज़ों से सरफराज फरमाएगा। 5 चीज़ें क्या क्या है कि जो बंदा नमाज पढ़े उसको 5 चीज़ें अता की जाएगी। वो 5 चीज़ें है क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ, वो भी सुन लीजिए। उससे तंगदस्ती ख़त्म कर दी जाती है। तंगदस्ती समझते आप, परेशानियाँ घर में, कमा तो रहे बरकत नहीं है, बहुत माल आ रहा है रुकता नहीं है, घर में परेशानी है, झगड़े है, किचकिच है, ये सब है, लेकिन जो नमाज पढ़ेगा उससे ये तंगदस्ती ख़त्म कर दी जाएगी। जो तंगदस्त होता है, पैसे आते लेकिन बरकत नहीं है, तो तंगदस्ती उससे ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरा, उसे आज़ाब कब्र नहीं होगा, कब्र में उसे आज़ाब नहीं होगा। आप सोचिए कि कब्र के आज़ाब बहुत ही ख़तरनाक है भाई। आखिरत की सबसे पहली मंजिल ही कब्र है। अगर बंदा कब्र में नजात पा लिया तो बाकी आगे का मामला सब के सब आसान है। लेकिन कौन बंदा कब्र में आज़ाब नहीं पाएगा? जो नमाजी है। फिर तीसरा अमल क्या है? नामाए अमाल उसे दाएं हाथ में दिया जाएगा। नामाए अमाल, बरोज़े क़यामत हमारे अमाल तोले जाएंगे। अगर हमारे अमाल को हमारे घर वाले को बता देना कि मैं रात को क्या करता हूँ, मोबाइल में क्या करता हूँ, दिन को क्या करता हूँ, दोस्तों के साथ क्या बात करता हूँ, घर में कैसे रहता हूँ, ये लोगों में अगर जाहिर हो जाए ना, घर की बात अगर लोगों में जाहिर हो जाए, लोगों की बात अगर घर में जाहिर हो जाए, तन्हाई में मोबाइल में आप क्या देखते हो अगर आपके घर में पता चल जाए तो रुसवाई और ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं। आप सोचिए, जो भी आप अमल करते हो अल्लाह तो देख रहा है, आपको पता है यही नामाए अमाल कल बरोज़े क़यामत अगर दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ में दे दी जाए तो वो जहन्नम में जाएगा। तो नमाज पढ़ने वाला जो होगा उसका नामाए अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो गोया वो कामयाब हो गया। फिर उसके बाद एक रास्ता आता है, वो है पुलसिरात, जो हर नेक परहेजगार आबिद परहेजगार जितनी इबादत गुजार मुत्तकी हो, सौले हो, यहाँ तक कि औलिया किराम, सहाबा किराम, अंबिया किराम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से गुजरेंगे उस पुलसिरात से, सबको उसके ऊपर से गुजरना है। तो लेकिन जो नमाजी होगा पुलसिरात पर इस तरीके से गुजरेगा जैसे बिजली की तरह। बिजली कैसे चमकती है कि चमकी और चली गई, गुजर जाएगा। और जो नमाजी, हदीस पाक में ये भी आया है कि मस्जिद उसके लिए पुलसिरात के ऊपर से कश्ती की तरह बन जाएगी, उससे जो पुलसिरात पार कर देगी। लेकिन हम नमाजें पढ़ते हैं नहीं। वो पुलसिरात बाल से बारीक तलवार से तेज है भाई। आज ये सुनते हमें डर नहीं लगता है, हमारा दिल जो है ये जो ना गुनाह कर करके काला सिया हो गया है। यही बात है कि हमें कुरान और हदीस की बात समझ में नहीं आती है। तो प्यारे भाइयों, ये नमाजी अगर नमाज पढ़ता है तो इसे ये चौथा हो गया। पांचवा क्या है कि जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होगा। जन्नत में कोई हिसाब नहीं होगा, अगर नमाजी है बिला हिसाब किताब उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है? एक हदीस पाक में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जिनकी नमाज और जिक्र कबूल नहीं करता। 3 आदमी ऐसे भी है जिनके नमाज और जिक्र को कबूल नहीं करता। वो कौन से हैं? वो कौन से हैं? एक वो जो वक्त गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ता है, उनमें से एक ये भी है कि जो वक्त गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ते, और जो सिरे से नमाज नहीं पढ़ता उसका हाल क्या होगा आप खुद सोचिए। तो ऐ प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपने घर में बरकतें चाहते हैं, दिल में सुकून चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि मैं भी नेक बन जाऊँ, परहेज़गार बन जाऊँ, तो नमाज़ पढ़िए, नमाज की आदत बनाइए कि नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, कि मोमिन के लिए नमाज मेराज है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। तो नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला हमें नमाज और दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।